उनका स्वागत किया जा रहा है। आप सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे बीच में बांसवाड़ा के इस शहर के और बांसवाड़ा जिला के हिंदू सम्राट आदरणीय भवानी जी जोशी जी के नेतृत्व में गद्दा भेंट करके उनका स्वागत करें। मैं हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय लाभचंद जी पटेल और डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष आदरणीय हरीश जी भाई साहब से आग्रह करूं कि वो हमारे मुख्यमंत्री जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। जिला अध्यक्ष लाभचंद जी पटेल। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद कनकमल जी कटारा, हमारे जनजाति मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी, पूर्व मंत्री सुशील जी कटारा, प्रदेश के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जी जोधा, हमारे विधायक कैलाश जी मीणा, शंकर जी डेचा, दिनेश जी भट्ट, ओम जी पालीवाल, मानशंकर जी नीनामा, धन सिंह जी रावत, भीमा भाई डामोर, उन सब से आग्रह करूं कि वो मुख्यमंत्री जी का ओपरना ओढ़ा करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय लाभचंद जी द्वारा स्वागत किया जा रहा है। आप सबसे आग्रह है कि जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। मैं नगर के अध्यक्ष और जिले के हमारे दोनों महामंत्री उनसे आग्रह करूं कि वो बड़ी माला से हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अखिल भारतीय कलाजी संप्रदाय के हमारे संत महात्मा आए हुए हैं, उनके द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी का तस्वीर भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूं कि हमारे पुरोधा पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करके इस जनसभा को संबोधित करें। मंचासीन अतिथियों से आग्रह है कि वो अपने अपनी चेयर पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में बागीदोरा के प्रत्याशी सुभाष जी तमोलिया जी भी पधारे हैं, उनसे भी आग्रह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तंबोलिया जी, सुभाष जी। हमारे जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष भगवत जी पुरी साहब, गोविंद सिंह जी राव, मनोहर जी पटेल, मनोहर जी त्रिवेदी, प्रभु जी पंड्या, धर्मेंद्र जी राठौड़, राजेश जी कटारा, आप सबसे आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच में तलवाड़ा की प्रधान निर्मला जी मकवाणा, कुशलगढ़ के प्रधान हमारे कान्हेंग जी, बांसवाड़ा के प्रधान बलवीर जी, डूंगरपुर से प्रधान हमारे जयप्रकाश जी, ईश्वर जी चरपोटा, कारीलाल जी, इन सबसे प्रधानों से आग्रह है कि वो भी आए और हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सभी अतिथियों से आग्रह है कि वो दीप प्रज्वलित करके एक बार इस कार्यक्रम का स्वागत करें। मैं जिले के संगठन के प्रभारी और लोकसभा के सह प्रभारी प्रमुख आदरणीय दिनेश जी भट्ट से आग्रह करूं कि वो हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। दिनेश जी भाई साहब। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूं
कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करे। और मैं हम सबके लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी और लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय जी और हमारे लोकसभा के प्रभारी बाबूलाल जी खराड़ी, कनकमल जी कटारा और लोकसभा के संयोजक ओम जी पालीवाल से आग्रह करूं कि वो दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। मैं हमारे लोकसभा के प्रभारी परम सम्मान्य जनजाति मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी से आग्रह करूं कि वो मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे लोकसभा के विस्तारक भेरूलाल जी और संभाग के विस्तारक योजना के प्रभारी आदरणीय सोहनलाल जी आंजना से भी आग्रह करूं कि वो आए और हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हमारे इस लोकसभा के प्रभारी बाबूलाल जी खराड़ी के स्वागत के लिए मैं नगर के अध्यक्ष भाई नीलेश जी जैन से आग्रह करूं कि पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करें। हमारे जिले के महामंत्री भाई नरेंद्र जी वैष्णव से आग्रह करूं कि हमारे सांसद कनकमल जी कटारा का स्वागत करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे पूर्वोदय जनसंघ के संस्थापक परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर इस ऐतिहासिक जनसैलाब और जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, जिन्होंने 100 दिन के अंदर हमारा जो संकल्प पत्र था वो 45% पूर्ण किया है। ऐसे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें, जिन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। मैं इस जनसभा को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में इस वागड़ मेवाड़ के यशस्वी संत बेणेश्वर धाम के महंत परम श्रद्धेय अच्युतानंद जी महाराज से निवेदन करूं कि आपके आशीर्वचन से हम सबको संबोधित करें। आदरणीय गुरु जी। राम राम। सब बोलिए राम राम, राम राम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब, हम डूंगरपुर बांसवाड़ा के सभी प्रजाजन, साधु संत, महंत, कोटवाल आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी एवं लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमान महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय, उनके आज नामांकन के शुभ अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में
हमारे आदिवासी भाई आए हैं, हमारे 36 कौम के सभी लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि धूणी धाम मठ मंदिर से निकल करके हमारा संत समाज भी आज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुआ है। मैं चाहूँगा एक बार करतल ध्वनि से संत समाज का आप अभिनंदन करें। समस्त संत समाज बोल नहीं सकता है, लेकिन उनकी उपस्थिति आज बहुत कुछ बोल रही है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। भाइयों भक्तों, 300 वर्ष पहले मावजी महाराज ने लिखा था, जातो धर्म पासो आवेगा, और नरेंद्र मोदी जी ने इस वाक्य को चरितार्थ कर दिखाया। जब माननीय मोदी जी बेणेश्वर धाम पधारे थे 2014 में, तो हमने मावजी महाराज का चोपड़ा उनको दिखाया था, जिसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ था, डंको करेगा। और आज पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे विश्व के अंदर मोदी साहब का डंका बज रहा है। मैं आप सभी उपस्थित मतदाताओं से विनम्र अनुरोध करूंगा कि हमारे गांव में कोई बात होती है तो 5 पंच मिल करके जिस बात पर अपनी सहमति देते हैं, तो हम लोग उसे पंच परमेश्वर की बात मान करके स्वीकार कर लेते हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों ने, पंचों ने कह दिया है, मतलब उसको हर व्यक्ति को निभाना है और पालन करना है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि भारतवर्ष के 140 करोड़ लोग मिलकर के नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो इस बात को क्या हमें नहीं स्वीकार करनी चाहिए? हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा को आज एक अवसर आया है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा दिल्ली की सगाई करने आए हैं बागड़ में, आज एक रिश्ता मजबूत करने आए हैं, और यहाँ का कमल जब दिल्ली में पहुँचेगा तो दिल्ली के अंदर भी अपनी सुवास फैलाएगा, अपनी सुगंध फैलाएगा, इतना मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ। भाइयों भक्तों, 2 बात जरूर याद रखना जब भी आप मतदान करो। मोदी जी ने अनेक कार्य किए हैं, लेकिन एक तो राम मंदिर, राम को वापस जगाया है सबके मन मंदिर के अंदर, इस बात को आप याद रखना। राम का मतलब कोई एक खाली देवता नहीं, राम का मतलब होता है राष्ट्र। पूरा राष्ट्र राम के अंदर समाया हुआ है। राम रमन्ते योगिनः। 22 जनवरी के दिन हमने देखा था पूरे भारतवर्ष के अंदर दीपावली की तरह दिए जगमगा रहे थे। मैं भी अयोध्या गया था, उस कार्यक्रम का साक्षी बना था। अनेक साधु संत महापुरुषों की आंखों में आंसू थे। 500 वर्ष की लड़ाई के बाद में आज हमारे रामलला पुनः अपने मंदिर में विराजित हुए हैं। उन आंसुओं की कीमत करना, उन भावों की कीमत करना और राम को याद करना जब मतदान करो। और दूसरा, नरेंद्र मोदी जी ने एक आदिवासी महिला को, एक हमारी बहन बेटी को देश की राष्ट्रपति बनाया है, उस बात को आप जरूर याद रखना, उसको भूलना मत। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। आप लोग सुबह 10 बजे से यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, काफी संख्या में लोग चले भी गए हैं, लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक होगा। आज का दिन निश्चित तौर पर ऐतिहासिक होगा। मैं पुनः श्रीमान महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। परमात्मा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, जरूर पूरी करेंगे। आप चाहे किसी भी पार्टी में रहे हों, लेकिन आपने सदैव धर्म को आगे रखा है, आपने यज्ञ को आगे रखा है, आपने दान और पुण्य को आगे रखा है। यह निधि आपको निश्चित तौर पर सफलता के पार पहुंचाएगी। पुनः मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का बहुत सम्मान करते हुए, बहुत आदर करते हुए पूज्य संत चरणों को प्रणाम करता हूं। और बहुत सारे हमारे महान संत नीचे बैठे हैं, हमारे कबीरपंथी संत आए हैं,
राम स्नेही संप्रदाय के संत आए हैं, गोविंद गुरु महाराज के संत आए हैं, मावजी महाराज की अनेक धुनी धामों से संत आए हैं, और मैं कह नहीं सकता हूँ अनेक अनेक स्थानों से, और विशेष करके हमारे काली कल्याण धाम के सभी संत आए हैं। आप सब संतों के चरणों में प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे संत अच्युतानंद जी महाराज ने हम सबको आशीर्वचन से संबोधित किया। मैं अगली कड़ी में हमारे बीच में इस लोकसभा के प्रभारी और जनजाति मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी जी से आग्रह करूं, और आप सबसे आग्रह करूं कि जोरदार तालियों से स्वागत करें बाबूलाल जी खराड़ी जी का। वो आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दे। आज लोकसभा चुनाव 2024 के इस नामांकन रैली में आदरणीय महेंद्रजीत सिंह जी मालिया की नामांकन रैली में मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, मंच पर विराजमान सभी संत पूजनीय आदरणीय अच्युतानंद जी, अन्य संत, मेरे सामने बैठे हुए संत समाज, सबके चरणों में वंदन करते हुए मंचासीन अतिथि थी, दूर दराज से आए भाइयों बहनों, युवा मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सुनेंगे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपके बीच में 2-3 बातें कह के मेरी बात खत्म करूँगा। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं सुबह से देख रहा हूँ, काफ़ी लोग गए भी हैं, काफ़ी लोग आ भी रहे हैं। ये रास्ते जाम थे, ये ऐतिहासिक पल होगा, ये इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, याद रखना, ये जो मतदान हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है, ये सड़क नाले का चुनाव नहीं है भाइयों बहनों, ये सड़क नाले का चुनाव नहीं है। ये चुनाव, ये आपका वोट भारत का भविष्य तय करेगा भाइयों बहनों, भारत का भविष्य तय करेगा। भाइयों बहनों, इस देश पर एक ही पार्टी का लंबे समय तक शासन रहा। 50-55 साल तक हिंदुस्तान की जनता जनार्दन ने वार्ड पंच से लगा करके प्रधानमंत्री तक बनाए भाइयों बहनों, और उस समय उनका नारा था, हमारी सरकार बनाओ, देश से गरीबी मिटा देंगे। वही नारा इंदिरा जी भी बोलती थी, वही नारा राजीव गांधी जी भी बोलते थे, वही नारा सोनिया जी बोलती थी, और वही नारा आज के युवराज जी, राहुल गांधी जी, आलू से सोना बनाने वाले, आटे को लीटर में तोलने वाले, हमारी सरकार बनाओ भाइयों बहनों, मैं देश से गरीबी मिटाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 50-55 साल तक तुम्हारे को हमने मना किया था गरीबी मिटाने के लिए? हमने मना किया था क्या? आप चाहते देश से गरीबी मिटाते? ये तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने कहा इस देश से गरीब कल्याण की योजना बना करके अंतिम किनारे पर बैठा जो मेरा भाई है उसको प्रथम पंक्ति में लाने का प्रयास करूंगा। एक एक व्यक्ति तक योजना बना करके उसको ऊपर उठाने का किसी ने काम किया, उसका नाम है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम है भाई। काफी वक्ताओं ने कहा हम विकास के काम गिनाते हैं, उन लोगों से तो पूछिए मेरे भाइयों बहनों, तुमने इतने वर्षों तक क्या किया? आप लोकतंत्र के मालिक हो, आप ही के वोट से आपका भाग्य खुलता, आप ही के वोट से, इसी वोट से आपका कर्म फूटता है भाइयों बहनों। अगर आपने ठीक विचार करके वोट दिया होता तो आज आपके यहां ये समस्या नहीं होती भाइयों बहनों। एक बार गलती से कोई चुनाव जीत के चला जाए, दूसरी बार गलती से जीत जाए, बार बार चुनाव जीत के चला जाए और वह आपका काम नहीं करता है, उसका दोष किसी को देंगे तो उसका दोष हम सबको है भाइयों बहनों। हमारे मत से जीत के गया भाइयों बहनों। जब इतनी बड़ी ताकत हमको है भाइयों बहनों, और हमने अगर उनसे हिस्सा पूछा, आप आज भी हिस्सा पूछे भाइयों बहनों,
जो हमारा काम करता है, हमारे बीच में रहता, हमारी मदद करता है, उनको आशीर्वाद देने का काम करो। और आपकी मदद नहीं करता, आपका काम नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को काला मुंह करके घर भेजने का काम करोगे, तभी जाके आपका भला होगा भाइयों बहनों, तभी आपका भला नहीं हो सकता भाइयों बहनों। हम आपके बीच में खड़े हैं, आपके गांव में सड़क होगी, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होता है तो आज भी गांव में सड़क नहीं, डामर कैसी होती है वो देख लेकर हम गांव में जाते भाइयों बहनों। अगर आज बिजली का लट्टू भी कहीं जल रहा है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता तो आज भी हमारे गांव के आदमी लट्टू के नसीब नहीं होता भाइयों बहनों। आज वो बिजली का बल्ब नसीब नहीं होता भाइयों बहनों। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया। हमारी सरकार बनी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी बैठे हैं, 3 महीने हमको हुए भाइयों बहनों। आपको जिस दिन से बैठे, हम कोई चुनाव आने का इंतजार नहीं करते हैं, जिस दिन से कुर्सी बैठे उस दिन से काम शुरू कर दिया भाइयों बहनों, हमने शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट की बैठक में हमने तय किया था, हमने जनता जनार्दन से वादा किया था, गैस का बाटला तो नरेंद्र मोदी ने दिया, चूल्हा डायरी बनाकर चूल्हा और गैस की टंकी देने का काम किया था, निःशुल्क देने का काम किया था, लेकिन दूसरी बार गैस भराना आपको पड़ता था, महंगा था। चुनाव में हमने आपसे वादा किया था हमारी सरकार आएगी गैस का दाम कम करेंगे। हमने आने के बाद में पहली कैबिनेट की बैठक में हमने तय किया, अगर मोदी जी की बाटला दिया हुआ वो बाटला 1 जनवरी से कोई भराने जाएगा तो 450 रुपए भर के देगा भाइयों बहनों। ये करके आपको मदद करने का काम किया था। किसान सम्मान निधि का पैसा, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इन्होंने बहुत नारे लगाए, जय किसान जय जवान का नारा लगाया था। इन्होंने किसान का तो भला किया नहीं, युवा का भला नहीं किया। युवा को आपने देखा होगा, अगले चुनाव में 18 के चुनाव में इन्होंने कहा ना, हमारी सरकार बनाओ, हम किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ कर देंगे। 5 साल तक 1 रुपया इन्होंने माफ नहीं किया भाइयों बहनों। किसानों के साथ धोखा किया। युवा को कह दिया अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको सारे के सारे युवा को, तो बेरोजगार युवा को नौकरी देंगे, और नौकरी नहीं देंगे तो घर बैठे आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी युवा को भत्ता नहीं दिया मित्रों। और जितने भी नौकरियां निकली, एक बार ने 19 बार परीक्षाएं हुए, 19 बार पेपर रद्द हुए भाइयों बहनों। युवा परीक्षा देने जाता था, अपने पिताजी उनको कोचिंग कराता था, जमीन गिरवे रखता था, उधार लेकर के कोचिंग कराता, क्योंकि बच्चा अच्छे नंबर लाएगा और अच्छे नंबर ला करके मेरिट में आएगा तब उसकी नौकरी लगेगा, ये उनकी अपेक्षा थी। लेकिन वो बच्चा परीक्षा देने जाता था, परीक्षा दे के बाहर निकलता था और व्हाट्सएप पे या मैसेज आता था कि परीक्षा रद्द की जाती क्योंकि पेपर आउट हो गया। सारे के सारे दलाल पेपर आउट करने वाले थे, वो सारे के सारे कांग्रेस की मिलीभगत से थे या कांग्रेस के दलाल थे, वो सारे के सारे पेपर आउट करते और सरकार ने चलकर पेपर आउट कराए। हमारी सरकार आने के बाद माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री ने तय किया SIT गठित करके जितने भी लोग पेपर आउट करने वाले थे या तो वो जेल में हैं या वो भागते फिरे भाइयों बहनों। ये करके युवा को मदद करने का काम किया। युवा के साथ में हमने जो वादा किया वो पूरा करने का काम कर रहे हैं भाइयों बहनों। इसलिए मैं तो आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आया, आज एक पार्टी हमारे बीच में आके कहती है हमको जिताओ। आप उनसे पूछिए जीत कर क्या करोगे? जीतने वाले तो हो नहीं। और दूसरा क्या बात कहते हैं, हिंदू आदिवासी तो हिंदू है ही नहीं। मैं आपके बीच में खड़ा हूं भाइयों बहनों, मैं हिंदू आदिवासी हूं भाइयों बहनों। मैं उठता हूं राम राम करता हूं, सोता हूं तो राम राम करता हूं भाइयों बहनों। मैं हिंदू आदिवासी हूं। आदिवासी आपस में मिलता है तो राम राम करता है, बिछुड़ता राम राम करता है, और कोई गमी हो जाती है तो राम नाम सत्य से शमशान घाट तक जाता है। और वो कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं, सारे आदिवासी। तू ठेका ले लेगा क्या? अरे तू कह सकता मैं आदिवासी, पूरे आदिवासी को तू ले लेगा? ये ठेकाने जो राम का नहीं है वो हमारा नहीं भाइयों बहनों। उनको आने वाले चुनावों में करारा जवाब देकर उनको घर भेजने का काम करना, तभी पता लगेगा। आज इतनी संख्या में साधु संत हैं। मैं एक बात कह के मेरी बात खत्म करूंगा भाइयों बहनों। जब देवता और राक्षसों में युद्ध हुआ था तो देवता मारे नहीं जा रहे थे, आपस में लड़े जा रहे थे, मारे नहीं जा रहे थे। देवताओं ने कहा क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा भगवान के पास गए, भगवान ये राक्षस हमसे मरते नहीं, हमको हम कैसे जीते? तो जब भगवान ने कहा जाओ, एक महादानी है, दधीची ऋषि है, उनके पास जाओ, उनसे प्रार्थना करो और मानव निर्मित हड्डियों के हथियार बना करके लड़ोगे तभी ये राक्षस नष्ट हो गए, खत्म होंगे। अब उन ऋषि के पास जाके उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने सहर्ष कहा कि अगर मेरा शरीर, मेरी हड्डियां समाज के लिए काम आती है तो ये भी मुझे स्वीकार है। उन्होंने अपनी हड्डियां समर्पित करके दी। उसके कारण से वापस राम राज्य की स्थापना हुई थी, धर्म की स्थापना हुई थी। ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में साधी संतों को भी आना पड़ेगा। हमारे 2 संत बोले, उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, आपका भी धर्म बनता, हमारा भी धर्म बनता। ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में आप और हम सब की आहुति की जरूरत है भाइयों बहनों। यही कह करके मेरी बात को खत्म करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि महेंद्र जी मालवीय जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा करती नहीं थी। अब तक तो सोच रही करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। एक देश में बहुत बड़ी पार्टी
और कभी देश में तूती बोलती थी, उसका उम्मीदवार तक नहीं मिलता है। और आज बड़े दुखी मन से होकर कहा कि नहीं तो चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया को साथ टिकट दे करके उनको फार्म भरवाया है, उनकी मजबूरी है। आप देखिए किस प्रकार की एक पार्टी की स्थिति होगी भाइयों बहनों। जो राम विरोधी थे उनकी स्थिति राम ने ये कर दी भाइयों बहनों। जब भगवान राम का भव्य मंदिर के बन करके तैयार हो गया था और उनको जाकर के हमारे साधु संतों ने जाकर के उनसे प्रार्थना की, आइए हमारे इस प्राण प्रतिष्ठा में, और उन्होंने अपने आमंत्रण पर ठुकरा दिया ही दिया था, लेकिन सारे के सारे कांग्रेस के कुनबा को मना कर दिया, हमको नहीं जाना। इसलिए ये दुर्गति है भाइयों बहनों। इसलिए राम विरोधी तो जाएंगे और आने वाला समय राम राज्य होगा भाइयों बहनों। यही बात कहकर मेरी बात कर, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खराड़ी जी। आपने हमारे इस जनसभा को संबोधित किया। हमारे बीच में हम सबके लोकप्रिय यशस्वी मेवाड़ वागड़ के कद्दावर नेता और इस लोकसभा के उम्मीदवार आदरणीय महेंद्र सिंह मालवीया जी से आग्रह करूं, जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। बोले भारत माता की। वो आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दे। जय सिया राम, जय सिया राम। बस बस बस। आज की इस विशाल सभा में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय और मैं कह सकता हूं कि देश की आजादी के बाद इतने सरल स्वभाव के अगर मुख्यमंत्री मिले हैं, ये पहला मौका है। आदरणीय भजन लाल जी का स्वागत करें, ताली बजाकर। जोरदार ताली आनी चाहिए, जोरदार ताली आनी चाहिए। आपका बहुत स्वागत है, आपका बहुत अभिनंदन है। यहां पर जहां बचपन से मैं बेनेश्वर धाम को मानता हूं, आज इस मुकाम के ऊपर हूं तो बेनेश्वर धाम और मानगढ़ का भी मेरे जीवन में आगे बढ़ने का एक आधार है। ऐसे संत श्री अच्युतानंद जी महाराज का भी जोरदार स्वागत होना चाहिए। अभी अभी बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी। ऐसे हमारे जनजाति मंत्री आदरणीय खराड़ी साहब का भी स्वागत है। इस मंच के ऊपर तमाम धोनी धाम और मठ के मठाधीश और हमारे सबके गुरुवर, इनका भी बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन मैं इस मौके पे करता हूं। बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकप्रिय सांसद और मेरे बड़े भाई आनकमल जी कटारा साहब का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय भवानी भाई, धन सिंह जी, ओम जी भाई साहब, दोनों जिला अध्यक्ष, दोनों जिला प्रमुख और बागीदुरा के बहुत छोटे से आदमी खड़े हो जाओ। सुभाष जी, ये देखो ताली बजाओ। ये रमकड़ा आदमी मिला है, इनका भी बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है। हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के दो लोकप्रिय विधायक भाई कैलाश जी मीणा और शंकर जी, इन दोनों का भी बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन मैं अपनी ओर से करता हूं। सबके नाम नहीं ले पाऊं, दिल की गहराई से जितने भी मंच के ऊपर बैठे हैं हमारे पार्टी के और साधु संत, इनका भी बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन। सामने हजारों की संख्या, चाहे वो बांसवाड़ा से हो, डूंगरपुर से हो, आटू विधानसभा से, जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लोकप्रिय अपना मुख्यमंत्री मानते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसे कोने कोने से आया हुआ तमाम भाइयों और बहनों का मैं अपनी ओर से बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, 3 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था, लेकिन समय रहते हुए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं
कि मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि महेंद्र मालवीय, कांग्रेस में खूब काम किया, अच्छी बात है, लेकिन अगर बांसुड़ा, डूंगरपुर और वागड़ का विकास करना चाहते हो तो अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करो। और माननीय मुख्यमंत्री जी की इस आदेश की मैंने पालना की और पालना करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। और दिल्ली में अमित शाह साहब और जेपी नड्डा साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तीनों की मौजूदगी में मैंने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। और उस दिन मुझे अपने जीवन की बहुत खुशी महसूस हुई कि महेंद्र मालवीय अब अपना जीवन को परिवर्तन किया है। आप नहीं होता भाइयों बहनों, ये राम राज्य की स्थापना हुई थी, धर्म की स्थापना हुई थी। माता की वो आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दे। जय सिया राम, जय सिया राम। बस बस बस। आज की इस विशाल सभा में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय और मैं कह सकता हूं कि देश की आजादी के बाद इतने सरल स्वभाव के अगर मुख्यमंत्री मिले हैं, ये पहला मौका है। आदरणीय भजन लाल जी का स्वागत करें, ताली बजाकर। जोरदार ताली आनी चाहिए, जोरदार ताली आनी चाहिए। आपका बहुत स्वागत है, आपका बहुत अभिनंदन है। यहां पर जहां बचपन से मैं बेणेश्वर धाम को मानता हूं, आज इस मुकाम के ऊपर हूं तो बेणेश्वर धाम और मानगढ़ का भी मेरे जीवन में आगे बढ़ने का एक आधार है। ऐसे संत श्री अच्युतानंद जी महाराज का भी जोरदार जोरदार स्वागत होना चाहिए। अभी अभी बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी। ऐसे हमारे जनजाति मंत्री आदरणीय खराड़ी साहब का भी स्वागत है। इस मंच के ऊपर तमाम धोनी धाम और मठ के मठाधीश और हमारे सबके गुरुवर, इनका भी बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन मैं इस मौके पे करता हूं। बांसुड़ा डूंगरपुर के लोकप्रिय सांसद और मेरे बड़े भाई आनकमल जी कटारा साहब का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय भवानी भाई, धन सिंह जी, ओम जी भाई साहब, दोनों जिला अध्यक्ष, दोनों जिला प्रमुख और बागीदुरा के बहुत छोटे से आदमी खड़े हो जाओ। सुभाष जी, ये देखो ताली बजाओ। ये रमकड़ा आदमी मिला है, इनका भी बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है। हमारे बांसुड़ा डूंगरपुर के दो लोकप्रिय विधायक भाई कैलाश जी मीणा और शंकर जी, इन दोनों का भी बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन मैं अपनी ओर से करता हूं। सबके नाम नहीं ले पाऊं, दिल की गहराई से जितने भी मंच के ऊपर बैठे हैं हमारे पार्टी के और साधु संत, इनका भी बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन। सामने हजारों की संख्या, चाहे वो बांसवाड़ा से हो, डूंगरपुर से हो, आटू विधानसभा से, जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लोकप्रिय अपना मुख्यमंत्री मानते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसे कोने कोने से आया हुआ तमाम भाइयों और बहनों का मैं अपनी ओर से बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, 3 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था, लेकिन समय रहते हुए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि महेंद्र मालवीय, कांग्रेस में खूब काम किया, अच्छी बात है, लेकिन अगर बांसुड़ा, डूंगरपुर और वागड़ का विकास करना चाहते हो तो अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करो।
और माननीय मुख्यमंत्री जी की इस आदेश की मैंने पालना की और पालना करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। और दिल्ली में अमित शाह साहब और जेपी नड्डा साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तीनों की मौजूदगी में मैंने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। और उस दिन मुझे अपने जीवन की बहुत खुशी महसूस हुई कि महेंद्र मालवीय अब अपना जीवन को परिवर्तन किया है। आप खुद धर्म को मानने वाले हो, बेड़ेश्वर का काम हो, मानगढ़ का काम हो, घोटियांबा का काम हो, साधु संत की धूणी द्वारा का काम हो, हमेशा मैंने सनातन का धर्म को स्वीकार करके काम को किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मुझे जीवन में ऐसी खुशी कभी नहीं हो सकती है जहां पर महेंद्र मालवीय की नामांकन रैली में साधु और संत पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के नीचे आकर हजारों की संख्या में आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मैं भी इस बात को समझ रहा हूं, मैं समझ सकता हूं आज की आपकी उपस्थिति है, ये कांग्रेस पार्टी को साफ कर देगी यहां से और भारतीय जनता पार्टी को लाखों वोटों से यहां से जिता के नरेंद्र मोदी साहब को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प आप सभी यहां लेने के लिए आए हो। कल माननीय मुख्यमंत्री जी इस वागड़ को कैंसर के रूप में जो बीटीबी पैदा हुई है वो उनका नामांकन था। नामांकन भरो, लेकिन शालीनता के साथ भरो। बाजार में उद्यम मचाना, तोड़ फोड़ करना, बिना प्रकार की गलत नारे लगाना, इस प्रकार का वो काम करते हैं। समाज के अंदर हमारी समरसता है उसको खराब करते हैं। लेकिन इनके रैली के बाद आज की आपकी रैली ने और संत समागम यहाँ पे आया हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हैं, इनकी रैली को धो के रख दिया। हमने आज सबने धो के रख दिया है। ये बात मैं इस अवसर पे कह सकता हूं। मैं इस अवसर के ऊपर 8 विधानसभा है और 8 विधानसभा में 84 में अकेले राजकुमार जी हैं। क्या अकेले राजकुमार जी चुनाव जीत जाएंगे? मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आया, कृष्णा बहन यहां बैठी हुई है, 45,000 वोट कृष्णा बहन जी के, 1,02,000 वोट मेरे, करीबन 1.5 लाख वोट, पूरे के पूरे वोट आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मिलित हो गए हैं। 8 प्रधान सम्मिलित हो गए हैं, यहां के सभापति भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और बड़े से बड़े पदाधिकारी आ गए हैं। और इसलिए अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। कहां से मिलेगा? पूरी के पूरी जाजम कांग्रेस पार्टी की उठा के मैं भारतीय जनता पार्टी में ले आया हूं। और मैं इस अवसर के ऊपर मुझे तो यह बता दो कि हमारे यहाँ पे आदिवासी भाई कितने, हाथ खड़ा करके बताओ। जितने आदिवासी भाई हो हाथ खड़ा करो। देख लो मुख्यमंत्री जी, ये आदिवासी तो यहां बैठा है, तो बाप कहां है बताओ? और कहते हैं कि हम आदिवासी पार्टी बना रहे हैं, तो महेंद्र मालवीय ने कीड़ा पड़ा है? क्या हो गया मेरे को? अभी तो कई सालों तक राज करना है। और भजन लाल जी, ये वागड़ की जनता जहां मामा बालेश्वर को मानती हो, जहां बेड़ेश्वर के मावजी महाराज को मानती हो, 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ के ऊपर शहीद हो गए हो, ये तमाम परिवार यहां बैठा है। आज आपके सामने संकल्प लेता है, आने वाले 15 दिन तक रात और दिन हम मेहनत करेंगे इस सीट को जीतकर। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है, निश्चित रूप से यहाँ की प्रजा इस सीट को जिताकर आपकी झोली में डालेंगे और हम सब प्रधानमंत्री की झोली में डालेंगे। बातें कहने के लिए खूब है हमारा भाइयों, खूब। अभी मुख्यमंत्री जी मेरे को पूछ रहे थे कि ये बाप वाले जीत के करेंगे क्या मालवीय जी? मैं कीधु साहब, एक होने 12 तो तम कने हैं। पहले कांग्रेस कने कम था એટલે અમે પાળી પપોળી દેને રાખ્યા, નહીં તો રાજા પણ ટોપલો પરી પરી દે સામાને આલ્યું। आज भजन लाल जी को
आपकी आवश्यकता नहीं है, राउत साहब आपको आवश्यकता नहीं है। और दिल्ली में जाने का सपना देख रहे हैं, दिल्ली में जाने का। पहले मैं गया था 13 महीने में आई तो मैंने पतूस नहीं पड़ी कि लोकसभा कहां है, पता ही नहीं लगा कि लोकसभा कहां है। ये मंसूबे कभी भी हम पूरे नहीं होने देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, 8 विधानसभा है, 8 में अगर 84 में हमारे थोड़े बहुत वोट कम पड़ेंगे, लेकिन 7 विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्लस करके हम दिखाएंगे। ये बात मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं। और तमाम किसान भाइयों से मेरी अपील है, 21-22 साल की उम्र में एमएलए का चुनाव लड़ा हूं मैं, 21-22 साल की उम्र में। 62 साल की मेरी उम्र हो गई है। जितनी अब मस्ती करवी थी ये सब करी ली थी। अब जीवन का जो शेष समय है इस वागड़ के विकास के अंदर, जब तक महेंद्र मालवीय के शरीर में खून रहेगा तब तक मैं आपके बीच में आके काम करता रहूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को वापस जाना है, इसलिए मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे पास में परिवार बहुत है, लेकिन वोट पड़े उस दिन वोट, एक भी वोट घर में नहीं रहना चाहिए। हाथ खड़े करके मुख्यमंत्री जी और बात बताओ, तमने हेतने भगवान पूछे बारा पाजी हुई गलती कर हो रहे, एक भी वोट रहना नहीं चाहिए। बस यही मैं इस अवसर पे कह सकता हूं। बड़ा दिन भगती ते कोणा लायो है ता मेरा घरुआ, दोड़े ने दोबारा ते कोणा गुड़ा है ता मेरा घरुआ। लंबू गीत है, हेलो रोक दो रपटो जाजो पुरो बाड़वा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रत्याशी आदरणीय मालवीय जी ने आपको संबोधित किया। मैं हमारे इस नामांकन सभा में राजस्थान प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके सानिध्य में हमने इस पूरी टीम ने संगठन में काम किया, ऐसे कुशल संगठनकर्ता के नाम से जाने जाने वाले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी वो आए और इस जनसभा को संबोधित करे। जोरदार तालियों से स्वागत करे। बोले भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। सभी से आग्रह है कि हमारे लोकप्रिय यशस्वी का उद्बोधन हम सबको सुनना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को राम राम। जय गुरु महाराज, जय सीताराम। आज के इस महेंद्र सिंह जी मालवीय के नामांकन रैली के अवसर पर मंच पर विराजमान सभी साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूं। बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद जी महाराज एवं डूंगरपुर बांसवाड़ा के मंच पर और मंच के सामने सभी विराजे साधु संतों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की इस नामांकन महारैली में हरिगोविंदपुरी जी महाराज, निरंजन अखाड़ा, लसुड़िया धाम महाराज, गोविंद गुरु धाम महाराज, सुराता धाम महाराज, गोपाल दास जी महाराज, राम प्रकाश जी महाराज, राम स्नेह, कमलेश भाई शास्त्री जी महाराज,
जो हम सबको रास्ता दिखाते हैं, कथा का वाचन करते हैं, ऐसे सभी साधु संतों को मैं नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। हमारे बीच में आपके यहाँ के लोकप्रिय सांसद सम्मानीय कनकमल जी कटारा साहब और आपके यहाँ के जुझारू प्रत्याशी जिनको की बागड़ को आवश्यकता है, जिनके मन में काम करने की टीस है, ऐसे भाई महेंद्र सिंह जीत सिंह मालवीय जी आपके प्रत्याशी हैं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई नारायण सिंह जी जोधा साहब, जिला अध्यक्ष लाभचंद जी पटेल साहब, हरी जी पाटीदार जी डूंगरपुर, गोपाल जी कुमावत प्रतापगढ़, मेरे कैबिनेट में मेरे साथी भाई बाबूलाल जी खराड़ी साहब, जिनको आपने सुना स्पष्ट कहने वाले, एक ऐसे आदिवासी नेता जो लगातार 4 बार से विधायक हैं, लेकिन उनका काम आप देख सकते हैं जिस ईमानदारी के साथ वो काम करते हैं। भाई भवानी जी जोशी जी पूर्व मंत्री, सुशील कटारा जी पूर्व मंत्री, धन सिंह जी रावत पूर्व मंत्री, दलीचंद जी मेड़ा पूर्व मंत्री, भीमा भाई जी पूर्व संसदीय सचिव, कैलाश मीणा जी विधायक गढ़ी, शंकर डेचा जी विधायक सागवाड़ा, मान शंकर जी निनामा पूर्व सांसद, श्रीमती रेशम मालवीय जिला प्रमुख बांसवाड़ा, सुरमा जी आहारी जिला प्रमुख डूंगरपुर, अमृत कलशुआ सभापति डूंगरपुर, मालीवाल लोकसभा संयोजक, धर्मेंद्र जी राठौर लोकसभा सह संयोजक, दीनदयाल जी सह संयोजक, सुभाष जी तमोलिया साहब प्रत्याशी। मित्रों, जो मेरे बागड़ के गांव-गांव ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता और बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े युवा साथियों, मैं आप सभी का नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इसके लिए मैं एक एक कार्यकर्ता को, एक एक मेरे भाई और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, किसी ना किसी काम के लिए महेंद्र जी मालवीय मेरे पास बार बार आते थे, कहते थे मेरे बागड़ के लिए इसकी आवश्यकता है, मेरे बागड़ के लिए इस काम की आवश्यकता है। मेरे मन में एक बात आई और मैंने महेंद्र जी मालवीय को कहा कि महेंद्र जी, आपके मन में बागड़ के प्रति टीस है, उससे ज्यादा मेरे मन में बागड़ के प्रति टीस है। हम बागड़ का विकास करना चाहते हैं और मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा। मेरे को आप जैसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे बागड़ के साथियों के सपने को पूरा कर सके। आप आइए, हम आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे और हम आपसे ये वायदा करते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो बागड़ में करके दिखाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं। मेरी बात को उन्होंने अमल में लाए। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं करना, जो आज आपके सामने अभी कहा है कि मुझे मेरे बागड़ के लोगों की सेवा करनी है। मैं अब तक कांग्रेस में था, पत्र लिखते लिखते कहते कहते मेरी उंगली भी पतली हो गई, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मुझे इस बात का दर्द है। मित्रों, मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने बागड़ के क्षेत्र में
काम करने की मन में ठानी भी है और हमारी सरकार ने काम भी प्रारंभ कर दिया है। ये मैं आप सभी भाई बहनों को बताना चाहता हूं। पिछली बार मैं यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आपके बीच में आया था। मैं आपके बीच में घोषणा करके भी गया था कि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपके यहां दशकों साल पुरानी मांग जो रेलवे लाइन की थी, उसको केंद्र की सरकार ने पूरा करके दिखाया है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपके बीच में हाईवे जो गुजरात से चल के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम के लिए जो हाईवे निकल रहा है, आपके मन में टीस थी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर अच्छे हाईवे से मिलना चाहिए। वो भी आपकी बात धीरे धीरे पूरी हो रही है और हाईवे का काम आपके सामने चल रहा है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैंने कहा था कि हम बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ को पर्यटक के सर्किट बनाते, पर्यटन का सर्किट बना के जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि मुझे पता है जो नहीं जानता वो नहीं जानता बेणेश्वर धाम हमारा कितना पवित्र और कितना सुंदर तीर्थ स्थल है। और सुंदर ही नहीं, आज गुरुजी बता रहे थे, अरे मैंने भी पढ़ा है, जब मैं गया था गुरुजी ने 300 साल पहले लिखा है, लोग प्यार से बात करेंगे, प्यार से। क्या लिखा है कनकमल जी? पढ़िए पढ़िए, पानी आएगा जो नल से जल आएगा। ये गुरुजी ने 300 साल पहले कहा। और क्या कहा? दोरी दोरी दिया जलेगा और हवा से बातें होंगी, मोबाइल के लिए। और गुरुजी ने ये भी कहा था कि गुजरात से कोई आएगा और दिल्ली में डंका बजाएगा और इस भारत माँ को दुनिया में सिरमौर बनाएगा। ये भी बेणेश्वर धाम के हमारे गुरुजी ने 300 साल पहले कहा था। मित्रों, 300 साल पहले। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं मित्रों, हमारे साधु संत, हमारे महात्मा महंत सभी बैठे हैं, हमको रास्ता दिखाने का काम करते हैं, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हमारी हजारों सालों की यह संस्कृति। क्योंकि जो इस संस्कृति को मिटाने के लिए आए थे वो स्वयं मिट गए, लेकिन हमारी संस्कृति को वो हिला नहीं सके। आज हमारी संस्कृति वहीं के वहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जिन आदाताइयों ने इस भारत की संस्कृति को मिटाने का काम किया वो खुद मिट गए और भारत की संस्कृति का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनरुत्थान हो रहा है। आपने देखा होगा भगवान राम 500 साल से टेंट में रह रहे थे। 500 साल का कलंक चंद मिनटों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और दिव्य और भव्य मंदिर में कराने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, इस कांग्रेस की सरकार ने हमेशा गरीबी हटाने का नाम लिया, लेकिन वो गरीब से उसका कोई नाता नहीं है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर गरीबी हटाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज माता बहनों का सम्मान का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं मित्रों, किसान को अगर संबल देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर गरीब को संबल देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको संबल देने का काम किया। मैं भाइयों बहनों
आपसे यही कहना चाहता हूं, इस बागड़ के विकास के लिए, इस बागड़ के आगे बढ़ाने के लिए आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय, जो आपके अपने हैं, जिन्हों को आपने देखा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बागड़ के लिए इनके मन में टीस है, ये बागड़ का विकास करेंगे। हमारी ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार इस बागड़ को बढ़ाने का काम करेगी। पिछले दिनों मैंने कहा है कि बागड़ का माही डैम, जिसके अंदर 50 से 60 तक आइलैंड है, हमने कहा इन आइलैंडों को बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार यहाँ काम करेगी, क्योंकि बागड़ के अंदर पानी भी है, बागड़ के अंदर जमीन भी है और बागड़ के अंदर काम करने वाले ऐसे नौजवानों की फौज भी है जिनको काम मिलने की आसार है। ऐसे युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का काम हमारी सरकार का संकल्प है। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, इस सरकार ने कई आपके बीच में झूठे वायदे किए हैं। आपने देखा होगा 770 पहली किस्त में 2000 रुपए बढ़ा करके 8000 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यह मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। हमने कहा गेहूं की एमएसपी, हमने कहा गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम करेंगे। 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए एमएसपी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी अभी बाबूलाल जी खराड़ी बता रहे थे, गैस की टंकी हमने कहा था कि हम 450 रुपए में देंगे। 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 25 दिसंबर को फैसला किया और 1 जनवरी को 73 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमने किया है। सिलेंडर देने का काम मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके यहाँ बाप के विधायक बने बीटीपी के, अरे मेरे पास तो सभी लोग आते हैं, विरोधी लोग भी आते हैं, लेकिन आज तक कोई भी विधायक मेरे पास बागड़ के विकास के लिए कोई भी आज तक मेरे पास नहीं आया। किसी ने आज तक बागड़ की चिंता मेरे को आकर किसी ने नहीं बताई कि मुख्यमंत्री साहब हम चुन करके आए बीटीपी से, लेकिन हमारा विकास होना चाहिए। एक भी ने मेरे से आके
पूछा नहीं, कोई बात नहीं की ये क्या विकास कराएंगे साहब, ये क्या विकास कराएंगे साहब। अरे मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे आदिवासी भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बहुत सीधे हो, भोले हो। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने विकास किया है, हमने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी महाराज के वहां से, उनके जन्मदिन जी से पूरे देश के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली थी। हमने जनजातीय विकास के लिए हमने काम किया है। आपने देखा होगा हमारे गोविंद गुरु का स्मारक बना के हमने तैयार किया है, और अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत काम होना है। अभी बेणेश्वर धाम में भी बहुत काम होना है, त्रिपुरा सुंदरी माता का भी बहुत काम होना है, और सीता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में भी बहुत बड़ा काम होना है। और अभी तो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र और यहाँ की सोने की खान, लोग कहते थे यहाँ की बिट मत बनाइए, यहाँ की बोली मत लगाइए। आपने कहा हमारे बागड़ का जो काम होगा, सबसे पहले हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, हमारे बागड़ का विकास होगा। और हमारा ये बागड़ राजस्थान का सबसे मजबूत और सबसे उत्पादन वाला क्षेत्र बनेगा। यहाँ का युवा, जो कुछ लोग हैं ना, हमारे युवाओं की दिशा भटकाने का काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, युवाओं को हम भटकने नहीं देंगे, युवाओं को पढ़ाने का काम करेंगे, शिक्षा देने का काम करेंगे, उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन ये नहीं उन युवाओं के मन में नफरत पैदा करते हैं, ये नफरत से नहीं, हम प्यार और मोहब्बत से, अपने काम से और युवाओं को रोजगार से जोड़ करके इस बागड़ का हम पूरी तरह से विकास करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वैसे तो लगातार 2014 में आप लोगों ने राजस्थान की 25 सीट जिता करके भेजी थी, 2019 में भी 25 सीट जिता करके भेजी थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मुझे दिख रहा है ये जनसैलाब, ये महेंद्र मालवीय जी ने, ये तो सभा नहीं महासभा, कितना बड़ा। अभी रास्ते में मैं आ रहा था तो मैंने कहा ये तो इधर से कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं सबको नमस्कार करते हुआ रहा, बहुत बड़ी संख्या थी। मैं कह सकता हूं महेंद्र सिंह जी मालवीय सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और रिकॉर्ड तोड़ करके केंद्र में पहुंचेंगे। और आपको जब केंद्र से पहुंचेंगे, उसके बाद इससे भी बड़ा सभा करने का मौका आपको मिलेगा, जब इससे भी बड़ी सभा आप करके महेंद्र जी सिंह मालवीय जी का स्वागत भी करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि लगातार 2014 और 19 में आपने 25 सीट दी है, विश्वास है, लेकिन अब की बार मार्जिन बढ़ाना है। हमारे कनक भाई जी को बहुत बड़े मार्जिन के साथ आपने जिताया था, और अब महेंद्र सिंह जी मालवीय जी को भी बहुत बड़े अंतराल से आपको जिताना है। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान से वो खिले हुए कमल के 25 फूल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देने, और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इस बात के लिए आप तैयार हैं? सभी तैयार हैं? तो उठाइए अपने दोनों हाथ। अरे ये पंजा नहीं, ये पंजा ने तो कर दिया देश को गंजा। अरे हनुमान जी की मुष्टिक बनाइए, हनुमान जी की मुष्टिक बनाइए,
और ये मुस्टिक बनाकर जोर से बोलिए कि महेंद्र सिंह जी सी मालवीय को 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जिता आप दिल्ली भेजेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम राम सा। जय जय गुरु महाराज, जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत माननीय धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, हमारी नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत